दिस इज़ पुरुष अनुत्रिया। आज हम आपके लिए नई कहानी लेकर आए हैं, द ब्लेज़र एंड द स्पेक्टेकल्स। ठीक है, अपन कहानी के माध्यम से एक एक वर्ड का मीन्स सीखेंगे, ठीक है, जिससे कि आपकी इंग्लिश में सुधार हो सके, आप वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा गैदर कर सको। ओके, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है द देयर वॉज ए विलेजर। एक बार एक गांव का व्यक्ति था। देयर मतलब वहाँ, वॉज था, ए विलेजर गांव का व्यक्ति। ही वॉज इलिटरेट, ही वह, वॉज था, इलिटरेट मतलब अनपढ़, जो पढ़ नहीं सकता था। ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। तो ही वह, डिड नॉट नो वह नहीं जानता था, डिड था, नॉट नहीं, नो जानता, हाउ कैसे, टू रीड पढ़ना, एंड राइट लिखना, वो पढ़ना और लिखना नहीं जानता था। ही वह, ऑफन वह जनरली देखता था, सॉ, ठीक है, जनरली देखता था, ऑफन सॉ, पीपल लोग, वियरिंग स्पेक्टिकल्स, वियरिंग पहनना, पहनते हुए, ठीक है, लोगों को देखता हूँ वियरिंग पहनते हुए, स्पेक्टिकल्स चश्मे, ठीक है, फॉर रीडिंग बुक पढ़ने के लिए, बुक्स मतलब किताब, और पेपर्स न्यूज़पेपर्स या एक्सेट्रा जो भी। ही वह, थॉट सोचता था, इफ़ आई हैव स्पेक्टिकल्स यदि, आई मतलब मैं, हैव अगर रखता, स्पेक्टिकल्स चश्मे, आई मैं, कैन, कैन मतलब सकता, ऑल्सो भी, रीड पढ़ सकता, लाइक दीज पीपल्स इन लोगों की तरह, ठीक है, लाइक मतलब इनकी तरह, और दीज पीपल इन लोगों की तरह, दीज मतलब इन, पीपल मतलब लोग। आई मैं, मस्ट गो टू टाउन मतलब मैं ज़रूर गांव जाऊंगा, सॉरी शहर जाऊंगा, मस्ट ज़रूर, गो मतलब जाऊंगा, टू टाउन शहर, एंड बाई खरीदूंगा, ए पेयर एक जोड़ी, ऑफ स्पेक्टिकल्स चश्मे, फॉर माई सेल्फ अपने लिए, माई सेल्फ मतलब मेरे लिए, अपने लिए। सो इसलिए वन डे एक दिन, ही वह, वेंट गया, टू अ टाउन शहर के लिए गया। ही एंटर्ड उसने प्रवेश किया, ही मतलब वह या उसने, एंटर्ड प्रवेश किया, ठीक है, सेकंड फॉर्म हो गया, एंटर फर्स्ट फॉर्म होती है प्रवेश करना, सेकंड फॉर्म एंटर्ड प्रवेश किया, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है, ठीक है, एंटर्ड। स्पेक्टिकल्स, ठीक है, एक स्पेक्टिकल चश्मे वाले, शॉप दुकान में। ही उसने, आस्क्ड पूछा, द शॉपकीपर दुकान वाले से, शॉपकीपर दुकान वाला, फॉर अ बुक एक बुक के लिए, सॉरी लाइन मिस हो गई, फॉर अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स ऑफ रीडिंग, तो एक पेयर मतलब जोड़ी स्पेक्टिकल्स चश्मे के लिए, फॉर रीडिंग बुक रीडिंग के लिए, ठीक है। द शॉपकीपर गेव हिम, तो दुकानदार जो है उसने उसको दिए, शॉपकीपर गेव मतलब दिए, हिम उसको, वेरियस बहुत सारे, पेयर्स मतलब जोड़ी, ऑफ स्पेक्टिकल्स चश्मे, ठीक है, उसने बहुत सारी चश्मे की जोड़ी दी, एंड ए बुक और उसने एक बुक दी उसको, ठीक है, कि इससे देख लो। द ब्लेज़र जो गांव का व्यक्ति था, ट्राइड उसने कोशिश की, ऑल द स्पेक्टिकल्स सभी चश्मों से, वन बाई वन एक एक करके, कि किससे पढ़ा जाए, बट ही कुड नॉट रीड एनीथिंग, बट वह, सॉरी बट लेकिन ही वह, कुड मतलब नहीं सकता था, मतलब सकता था, नॉट नहीं, रीड पढ़, और एनीथिंग मतलब कुछ भी। ही टोल्ड उसने बताया, ही मतलब वह या उसने, टोल्ड मतलब बताया, द शॉपकीपर दुकान वाले को, दैट ऑल दोज स्पेक्टिकल्स वर यूजलेस फॉर हिम, ऑल मतलब सभी, दोज स्पेक्टिकल ये जितने भी स्पेक्टिकल्स हैं, वर यूजलेस मतलब मेरे कोई काम के नहीं है, यूजलेस, ठीक है, यूजलेस फॉर हिम उसके लिए, शॉपकीपर के लिए नहीं, मतलब उसके ग्रामीण के लिए, ठीक है, जो गांव का व्यक्ति था उसके लिए यूजलेस है। तो शॉपकीपर गेव हिम ए डाउटफुल लुक, तो शॉपकीपर ने क्या है उसे एक डाउटफुल तरीके से देखा, शॉपकीपर गेव हिम और डाउटफुल मतलब एक संदेह की नज़र से, लुक, ठीक है। देन ही लुक्ड एट द बुक, द एंड देन उसके बाद उसने उस, सॉरी उसने, लुक्ड मतलब देखा, मतलब शॉपकीपर ने देखा, एट द बुक बुक की तरफ देखा, इट वॉज अपसाइड डाउन, ये जो है वो उल्टी थी, इट मतलब यह, वॉज थी, अपसाइड डाउन मतलब उल्टी थी। द शॉपकीपर दुकान वाला सैड कहा, परहैप्स यू डोंट नो हाउ टू रीड, परहैप्स शायद, यू तुम, डोंट नहीं, डू नॉट नहीं, नो जानते हो, हाउ टू रीड कैसे पढ़ा जाता, हाउ मतलब कैसे, रीड पढ़ना,
द विलेजर सेड, तो जो ग्रामीण है उसने कहा, सेड नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं जानता। आई वॉन्ट टू बाई स्पेक्टिकल्स, मैं वॉन्ट चाहता हूँ, टू बाई खरीदना, स्पेक्टिकल्स चश्मे, सो इसलिए, दैट कि आई मैं कैन सकूँ, रीड पढ़, लाइक औरों की, अदर्स तरह, लाइक मतलब तरह, अदर्स मतलब औरों की तरह, ठीक है, लाइक अदर्स औरों की तरह। बट लेकिन आई कांट रीड, मैं नहीं पढ़ सकता, विद एनी ऑफ दीज स्पेक्टिकल्स, विद मतलब के साथ, एनी ऑफ दीज इनमें से किसी भी स्पेक्टिकल्स है, एनी मतलब इनमें से किसी ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज मतलब इनमें से किसी स्पेक्टिकल्स के साथ। द शॉपकीपर कंट्रोल्ड हिज लाफ्टर, जो दुकानदार जो है उसने अपनी हंसी जो कंट्रोल की, संयम रखा, हिज लाफ्टर अपनी हंसी पर, विद ग्रेट, विद मतलब साथ में, ग्रेट डिफिकल्टी बड़ी मुश्किल से उसने कंट्रोल रखा। व्हेन ही लर्नड, व्हेन मतलब जब, ही मतलब वह, शॉपकीपर, लर्नड समझ गया या सीख गया, द रियल प्रॉब्लम असली समस्या, रियल मतलब असली वास्तविक, प्रॉब्लम मतलब समस्या, ऑफ हिज इलिटरेट मतलब उस ग्रामीण अनपढ़ कस्टमर की, ठीक है, जब समस्या को समझ गया तो बहुत मुश्किल से उसने अपनी हंसी रोकी। ही एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन मतलब व्याख्या की या उसे समझाया, एक्सप्लेन किया, टू द ब्लेजर उस गांव वाले को, माई डियर फ्रेंड मेरे प्रिय दोस्त, मेरे डियर प्रिय फ्रेंड दोस्त, यू तुम, आर वेरी इग्नोरेंट तुम बहुत बोले हो, मतलब तुम्हें इस चीज़ की समझ नहीं है, ठीक है, यू तुम, आर हो वेरी इग्नोरेंट भोले, या फिर तुम्हें इस बात की समझ नहीं, तुम अनभिज्ञ हो इस चीज़ से। स्पेक्टिकल्स चश्मे, डोंट हेल्प मतलब चश्मे तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, टू रीड और राइट लिखने और पढ़ने में, दे ओनली हेल्प, वे जो है वो ओनली मदद करेंगे, टू सी बेटर कि इससे सिर्फ तुम अच्छा देख सकते हो, सी बेटर अगर तुम्हें दिखाई नहीं देता है तो तुम सिर्फ इससे अच्छा देख सकते हो, बाकी का ये तुम्हें पढ़ने और लिखने में कोई मदद नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट लर्न टू रीड एंड राइट, तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, यू तुम, मस्ट सीखना चाहिए मतलब ज़रूरी है आपके लिए, लर्न सीखना, टू रीड एंड राइट पढ़ना और लिखना। ओके, तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इग्नोरेंस इज ब्लाइंडनेस, ठीक है, मतलब किसी चीज़ के बारे में अनजान होना, अनभिज्ञ होना जो है उसके अंधेपन के बराबर है, ठीक है, इग्नोरेंस इज ब्लाइंडनेस। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आई होप आपको एक एक वर्ड का मीन समझ आ गया होगा। तो थैंक यू।